राजस्थान में विधानसभा चुनाव आ गया है और सीएम अशोक गहलोत पूरे जोर शोर से फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनके जो किस्से हैं वो भी लोगों को खूब याद आ रहे हैं। दरअसल एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है सीएम अशोक गहलोत की शादी को लेकर, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। अशोक गहलोत यहाँ पर वो बताते हैं कि हालात ऐसे हो गए थे कि उनकी घुड़चढ़ी के बाद बारात वापस आने वाली थी, लेकिन बात कैसे बनी ये वो ही जानते हैं। दरअसल पूरा मामला जातिवाद को लेकर था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अशोक गहलोत ने यूं तो अपने राजस्थान में तमाम विरोधियों को पूरी तरह से न सिर्फ खत्म किया है बल्कि उनकी राजनीति भी खत्म कर दी है और उनके तमाम विरोधी शुरू से ही थे। लिस्ट लंबी है लेकिन कुछ का मैं जरूर नाम लूंगा। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में तकरीबन 15 साल पूरे कर चुके हैं। इस दौर में भी उनके सामने पारस राम मदेरणा से लेकर सीपी जोशी, शीश राम ओला से लेकर गिरीश व्यास और अब युवा सचिन पायलट जैसे तमाम नेताओं से उनका मुकाबला रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ गहलोत ने सियासी जादूगरी से मुश्किल को पार किया और वो अपने दांव पेचों से हमेशा विरोधियों पर हमेशा हावी रहे। राजस्थान की राजनीति में उनके बराबर कद इतना कोई नहीं पहुंच पाया। सचिन पायलट की लाख कोशिशों के बाद भी वो गहलोत को सीएम पद से हटवा नहीं सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। जोधपुर में जन्मे और जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खुद को साबित करने वाले हाल ही में उन्होंने अपनी एक शादी का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी बारात से ठीक पहले बवाल हो गया था। दोनों परिवार आमने सामने आ गए थे। दरअसल ये पूरी बात साल 1977 की है। उस वक्त अशोक गहलोत एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। पिता ने उनकी शादी तय कर दी थी। शादी जोधपुर में ही सुनीता से तय हुई थी। ये वो दौर था जब देश में छुआछूत जातिवाद खूब हावी हुआ करता था। जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा था कि जोधपुर में अशोक गहलोत जिस इलाके में रहते थे वहां कई जातियों के लोग रहते थे। गहलोत भी सियासत में अपना उस वक्त करियर बना रहे थे, तो सभी को साथ लेकर चलना उनके लिए जरूरी और मजबूरी दोनों हुआ करता था। सभी जातियों के लोगों से उनका मिलना जुलना था, तो उनकी बारात में ऐसे सभी वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे। जब गहलोत घोड़ी में चढ़कर बारात लेकर ससुराल जाने वाले थे तो उनके ससुर ने बारात में सभी जातियों के लोग लाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने गहलोत के परिवार से इस पर आपत्ति की। इस पर गहलोत के पिता लक्ष्मण सिंह ने बारात लेकर आने से इनकार कर दिया, यानी बारात वापस जाने की बात कह दी। अशोक गहलोत जब घोड़ी पर चढ़े, बारात रवाना हुई तो ससुराल पक्ष नाराज हो गया। गहलोत के ससुर ने कहा कि उनके यहाँ सभी जातियों के लोग बारात में नहीं आ सकते, केवल समाज और सगे संबंधी ही उनके यहाँ आए तभी शादी हो पाएगी। जिसके बाद पिता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अगर सभी लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो वो बारात ही लेकर नहीं आएंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। पिता की इस हट और इस फैसले से अशोक गहलोत भी सहमत थे। जब बात बढ़ने लगी, लोगों ने दखल दिया, ससुराल वाले मान गए और आखिरकार अशोक गहलोत अपने सभी दोस्तों के साथ ससुराल और ससुर के दरवाजे पर पहुंचे और धूमधाम से शादी हुई। ये पूरा किस्सा उन्होंने दरअसल भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा था। गहलोत ने अपनी शादी का ये किस्सा तभी शेयर किया था और वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उनके विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान इस पूरी घटना का उन्होंने जिक्र किया था। इस दौरान गहलोत ने अपनी शादी से जुड़ा हुआ ये किस्सा शेयर किया था। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर उनका नाम हर जगह चलता है। गहलोत जो करते हैं वो कोई नहीं समझ पाता और छोटे से लेकर बड़े बड़े तक उनके हर दांव से फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में अपनी कुर्सी में आज तक डटे हुए हैं और वो खुद कह चुके हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सीएम की कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए वो न सिर्फ सीएम रहे बल्कि उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष तक के लिए चला गया और गहलोत बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे। और यही वजह है कि अपने जमाने में न सिर्फ उन्होंने अपने विरोधियों को चित किया बल्कि इस जमाने में भी सचिन पायलट जैसे युवा नेता और अच्छी पकड़ रखने वाले इस युवा जिसको पार्टी के अंदर भी खूब समर्थन है, लेकिन फिर भी अपने दांव पेच से अशोक गहलोत आज भी अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं और उन्हें कोई टिका नहीं पाया है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।